ऑस्कर में भारत ने धूम मचाई और आरआरआर के बारे में खूब बात हुई, लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक शानदार डॉक्यूमेंट्री है जो अब तक अगर आपने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और देख डालिए। बहुत लंबी भी नहीं है, 41 मिनट की है और आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि हाथी और इंसान के बीच में या जानवर और इंसान के बीच के रिश्ते को जिस खूबी से दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में, इसको तो ऑस्कर मिलना ही था। इसकी निर्माता गुनीत मोंगा हमारे साथ हैं। गुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने भारत को जो शान दी है, मेरे ख्याल से ये ट्रॉफी भी बगल में खड़ी है। मैं समझता हूं आप गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी ये ऑस्कर पाकर। बिल्कुल। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम 15 साल से काम कर रही हूँ और आई थिंक सबका सपना होता है ऑस्कर में जाना, ऑस्कर जीतना। ये हम बोलते रहते हैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, पर इट्स सरियल। मतलब ऐसा नहीं कभी सोचा था कि देश का पहला ऑस्कर फॉर एन इंडियन फिल्म हम जीतेंगे, पर क्योंकि बहुत खूबसूरत सिनेमा हमारे देश ने किया है। 100+ years ऑफ इंडियन सिनेमा, देयर हैव बीन मास्टर्स एंड मास्टरपीसेस, बट कहीं ना कहीं ये जर्नी बहुत स्पेशल रही है। और उससे ज़्यादा स्पेशल है कि कार्तिकी और मैं वो ऊटी से हैं, मैं दिल्ली से हूँ। हमने मिलकर दोनों ने जो एक फिल्म बनाई और वो दुनिया में इस तरह से पेश की गई और उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिला जो ऑस्कर है, वो मतलब सरियल है सब कुछ। मतलब ये मैजिक है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने देश का नाम आगे बढ़ा पाए। ये जो गुनीत जी आपने अवार्ड जब पहली बार थामा अपने हाथ में, जिस तरीके से आपने गर्व से उसको रखा हुआ है, आप ये जान लीजिए कि हर भारतीय आज इतना ही गर्व महसूस कर रहा है जी। हर कोई जो चाहेगा कि ये ट्रॉफी देखे, जिस तरीके से आपने उसको सजा के रखा है, इसके पीछे की लेकिन मेहनत जो है ना, वो मैं चाहता हूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री जब देखी, उस फिल्म को देखा, अव्वल तो मैं इसको फिल्म बुलाऊं या डॉक्यूमेंट्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी, आपने जो अवार्ड जीता है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, उसके पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2 हाथियों की कहानी है, उनके इंसानी रिश्ते की कहानी है, कितने साल लगे? तो कार्तिकी ने ये स्टोरी ढूंढी, जो हमारी डायरेक्टर है, एंड उन्होंने ये जर्नी कुछ 5 साढ़े 5 साल पहले शुरू की थी। फिर उन्होंने एक ट्रेलर सा कुछ बनाया और फिर वो उन्होंने मुझे वो ट्रेलर दिखाया, नेटफ्लिक्स को दिखाया, और वो इतना खूबसूरत था कि हम लोग सब ऑन बोर्ड आए। सिक्ख्या मेरी कंपनी ऑन बोर्ड आई, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड हमारा स्टूडियो नेटफ्लिक्स है। एंड वो जर्नी कुछ 3.5 साल चली, जो मेरी अटैचमेंट है पिक्चर के साथ। एंड उसके अंदर हमने ये पूरी कहानी विटनेस की है। हमारे पास 450 घंटे की फुटेज है, जिससे हमने 40 मिनट की कुछ डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इस पे काफ़ी एडिट पे काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी शूट हुआ है। हमने काफ़ी सीजन्स शूट किए हैं, हमने काफ़ी चीज़ें शूट की, चाहे वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो जो वहाँ पर चल रहा है, जितने खूबसूरत तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है। एंड इस रिश्ते से कहीं ना कहीं उनका जो जो हाथी हैं, उनका फ्यूचर बच रहा है। वो जिंदा रह पा रहे हैं और वो थ्राइव कर पा रहे हैं, और वो एकदम एक बच्चे की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को वो मानते हैं। एंड एक वो जेंटल जायंट है, बट उनको ये नहीं पता कि वो 350 किलो के हैं, बट वो एक बच्चे की तरह मांगते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो कोकोनट है, चाहे वो प्यार है, तो गुनीत वो जी, वो वाला स्टोरी। सीन जो है वो बड़ा रोचक लगा था कि वो मेरे ख्याल से एक जो शेड है हाथियों का, वहां से एक बाल्टी में भर करके वो कुछ खाना लाए, लेकिन वो गोला बना के बड़ा लड्डू खिलाया, लेकिन हाथी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो बंदर खाने लगे, लेकिन उसको सिर्फ हाँ, नारियल खाना था। करेक्ट। वो बहुत प्यार से जिद्दी है मतलब लाड में रहते हो, मस्त हाँ लाड में रहते हो। हाँ। तो रघु बहुत प्यारा है। और रघु के बाद अमू से मिलना हुआ। तो हमारी जो ये जर्नी थी 5 साल की इनको कवर करने में, उसके अंदर हमने रघु को बड़े होते हुए देखा। उसके अंदर हमने बमन वैली की पार्टनरशिप देखी, और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी वो भी उसमें कि था। हाँ। वो हमें कैमरा पर मिला, मतलब क्योंकि हमने उनको
हमने उनको 5-6 साल कवर किया। तो ये कुछ ओवरनाइट था, इसको वेरिटे फॉर्मेट कहते हैं डॉक्यूमेंट्री को, जिसके अंदर हम एक फ्लाई ऑन द वॉल होकर लाइफ अनफोल्ड होती हुई देखते हैं। और आप वो सब कुछ एक थोड़े समय में नहीं देख सकते हो। वो मतलब जिस तरह से वो बनी जाती है, आप एज ऑडियंस हम 4 साल 40 मिनट में देख रहे हैं, बट हमारी जर्नी उसके अंदर 5 साल की है। गुनीत जी ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस तरीके से शूट करना उन लोगों के साथ जिनको को शायद उस तरीके का कैमरा ना देखा हो, उस तरीके की लाइमलाइट के आदी ना हो, क्या बोलना है उन्हें नहीं मालूम, ऐसे में ये चुनौती नहीं हो गई? वो घबराते नहीं थे कि भाई अब क्या करें, ये कैमरा आ गया हमारे आसपास? यू नो, पहले तो ऑफ कोर्स उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। एंड कार्तिकी वहीं पली बड़ी है, उसी एरिया के आसपास। ऊटी उनका घर वहां से कुछ आधा घंटा दूर है। वो जब बचपन से उस रिजर्व में जाती आई है, और एक दिन वो बमन से मिली। एंड उनको तमिल भाषा भी आती है कार्तिकी को। ये कटनायकन कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो दोस्ती हुई। और उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि कैमरा कभी भी उनके चेहरे के आसपास ना हो। हमने हमने कभी वहाँ पर लाइट्स नहीं लेकर गए। हमने पूरी पिक्चर नेचुरल लाइट्स में शूट की है। हमने कभी, बिकॉज ऑल्सो हाथी हैं, तो हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जहाँ वो इंटिमिडेट हो या उनको लगे कि कोई आ गया है जिसकी ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस है। तो एक बहुत ही फ्लाई ऑन द वॉल, एक थोड़े डिस्टेंस से, उस तरीके से, हैंड हेल्ड, थोड़ा उस तरीके से हमने शूट किया जैसे हम लोग। उन्होंने तो हमें अपने बच्चे माना हुआ था, तो वो तो हमें खाना खिलाते थे और बहुत ही प्यार से हमें रखते थे। और बहुत छोटा क्रू, 6-7 लोगों का क्रू, जिसमें से उनके सामने शायद 2 या 3 लोग ही दिखते थे। बाकी सब, अगर एक ईडी है, एक साउंड वाले हैं, तो वो दूर भी रहते थे, बस कैमरा एंड डायरेक्टर। तो बहुत ही एक इंटीमेट तरीके से ये शूट हुआ, एक पर परिवार की गुनीत जी तरह ये से। तो इंसानों की बात हो गई, बमन वैली की बात हो गई। ये बताइए जो इसमें 2 हाथी हैं और एक को आपने बड़े होते हुए देखा और एक छोटे एकदम अपने बाल अवस्था में आपके सामने आया, रघु और अम्मू, इन दोनों से दोस्ती हो पाई कि नहीं आपकी? अरे, रघु और कार्तिकी की तो पहली दोस्ती हुई थी। तो अच्छा। अगर आप कभी कार्तिकी से पूछेंगे उन्होंने ये फिल्म कैसे बनाई, मैं कहती हूँ वो मेरा रघु दोस्त है ना। तो, तो हाथी तो सब याद रखते हैं और सब पहचानते हैं। तो मुझे याद है जब मैं सेट पर गई थी तो उस दिन उनकी शादी थी। तो उन्होंने शादी करने का प्लान किया, बमन और बेली ने, जो बहुत खूबसूरत था। और उनको अपना साइज का आइडिया नहीं है, रघु और अम्मू को। उनको नहीं अंदाजा कि वो 350 किलो के, उनके लिए वो बच्चे हैं और वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो मैं घास खिला रही थी अम्मू को, और अम्मू ने मेरा हाथ ऐसे यहाँ से पकड़ा, मेरे पास है उसकी वीडियो भी नहीं। हाँ। उसने हाथ ऐसे पकड़ा, तो मैंने भी अपना हाथ दे दिया और उसने अपनी तरफ खींचा इतना जोर से, मतलब ओहो अब क्या होगा, हाँ। क्योंकि आइडिया नहीं था। हाँ। तो कार्तिकी ने डांट लगा दिया अम्मू को, अम्मू। और वो ऐसे छोड़कर, मतलब वो ऐसे मुंह नीचे कर कर मैं कार्तिकी की तरफ सॉरी बोलने चली गई, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने जोर लगा दिया। तो ये चीज गुनीत जी हमको एक सीन में भी देखने को मिला था जिसमें जब रघु को फॉरेस्ट विभाग वाले ले जाते हैं तो उसके बाद बमन और बेली दोनों उदास हो जाते हैं, तो उसमें अम्मू का एक सीन है जिसमें वो सूंड आगे करके कुछ रिझाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत सेंसिटिव है, और ये सच है कि बहुत सेंसिटिव है। और कहीं ना कहीं इस पिक्चर से हमने जो एक रिश्ता है उसके बारे में एम्फसाइज करने की कोशिश की है। ये भी एक स्पीशीज है जिसको हमारा प्यार चाहिए और जिसको नेचुरल वो चाहिए। ऑल्सो जैसे रघु बड़ा होता है, अगर वो अपने नेचुरल स्पेस में भी बड़ा होता, तो एक सर्टन उम्र में उसको अपने हर्ड में भी माँ बाप पीछे होके उसके जो भाई बहन है वो ग्रूम करते हैं थोड़ी और स्ट्रिक्टली। ये एक तरीका है जैसे एडोलेसेंस का। तो इसके लिए ज़रूरी भी था, रघु के बिहेवियर के लिए, रघु की ग्रोथ के लिए, कि वो बमन और बेली से अलग हो और एक और नए इंस्ट्रक्टर के साथ बड़ा हो। बट वो एक ही रिजर्व है और सब आसपास भी हैं, बट बमन और बेली बहुत प्यारे हैं, बहुत सच्चे मैं हैं। आपसे ये सवाल पूछना चाहता गुनीत जी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई ऐसी फिल्म बनाने की? क्योंकि हमें मालूम है हिंदी फिल्म सिनेमा ने हाथियों और इंसानों के प्रेम को लेकर के, हमारे बचपन में हम देखते थे वो हाथी मेरे साथी, तो फिल्म ने इस रिश्ते को पहचाना था बहुत पहले, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज के इस दौर में इस रिश्ते के बारे में बात करना इतना प्रासंगिक क्यों? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में थोड़ा एम्पैथी और थोड़ा और प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है।
मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एनिमल वर्ल्ड अलग है और मैनकाइंड अलग है और हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं रिसोर्सेज में, लैंड में, हर जगह में। इनफैक्ट एक चीज़ है जो बमन और बेरी ने पिक्चर में बोली, जो बहुत खूबसूरत है, कि हमें जो कुछ चाहिए हम जंगल से ले लेते हैं, पर उतना ही लेते हैं जो हमें चाहिए। तो शायद हम सबके लिए बहुत कुछ है, बट हमारे जीने के लिए वो रिसोर्सेज हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इतनी बढ़ गई है कि वो हमें काफ़ी नहीं लगता। एंड जब आप एक इंडिजिनस कम्युनिटी और जब आप एक ऐसी बेसिक बातें करते हो, जो लोग जंगल में ही रहते हैं, किसी शहर में नहीं रहते, वहाँ वो उस जंगल के लैंड में रहते हैं और वहीं से उनको सामान मिलता है, वो वहीं से अपना रोजगार चलाते हैं, तो उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं वो मैसेज आज पूरी दुनिया में जा रहा है, एंड नेटफ्लिक्स के साथ वो पूरी दुनिया देख रही है। तो और वो हमारे देश की खूबसूरती भी है। हाथियों ने आपको क्या सिखाया है गुनीत जी? प्यार, बहुत सारा बेइंतहा प्यार। बहुत ही खूबसूरत, आपने एक जी। शब्द में बयान कर दिया इस रिश्ते को, बहुत ही अद्भुत। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये मुझे मालूम है दकियानूसी सवाल है, लेकिन जिस तरीके की लोकप्रियता आपको मिली, और आपसे ज्यादा मेरे ख्याल से बमन और बेली को उनके उनके गांव में मिल रही होगी। कुछ उनका फोन वोन आया गाँव में नहीं है, अवार्ड के बाद? जंगल ही है। वहां पर हम लोग एक्चुअली उनसे डायरेक्टली बात भी नहीं कर पाते। वहां पर जो वेट हैं हाँ, उस रिजर्व के, तो वो वेट को फोन करके वो बात करके, अभी रिसेंटली वहां पर 3 हाथियों, ये न्यूज काफी बड़ी थी, 3 हाथी इलेक्ट्रिक्यूट हो गए थे। तो बमन उनके ऑपरेशन पे थे, मतलब वो उस ऑपरेशन में थे कि कैसे रेस्क्यू करे, कहाँ करे, तो बात भी नहीं हो पाई, वो बहुत अंदर थे जंगल में। लेकिन कल उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनको बहुत सम्मानित किया, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनको, और प्लस सारे माहौत को सम्मानित किया, सबको रिवॉर्ड मिला है और काम बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा का रियल रिवॉर्ड तो यही है ना, कि उनको अपने, हमने जो कहानी बोली, हमने जो काम किया, हम फिल्म मेकर्स हैं, बट उसके बाद उनको इतना जो प्यार मिल रहा है, आई होप जो वो काम कर रहे हैं वो लोग समझ पाए और वो मैसेज स्प्रेड कर पाए और उनसे सीख पाए। गुनीत जी, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म हर कोई देखे, सराहे, क्योंकि ये एकदम देखने योग्य है। और बच्चे खास तौर से, जैसे कि मैंने ये मिशन बनाया है कि अपने बच्चों को तो बिठा के दिखाऊंगा ही, भले ही उनको तमिल भाषा ना समझ में आए, लेकिन वो इस फिल्म का सार जरूर समझे, क्योंकि एक शब्द में आपने समझा दिया, प्यार है इसमें। एंड पता है यहाँ पर एक मैं किसी के, मुझे इतनी वीडियोस आई हैं बच्चों की, मतलब यहाँ तक कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे इतनी वीडियोस हजारों की तरह से फैन आर्ट आया है। और एक 2 बच्चे हैं, ट्विंस, 2 साल के, उनकी जिंदगी की ये पहली पिक्चर है जो उन्होंने देखी है, और वो मेस्मराइज्ड है। उनको तमिल समझ नहीं आती, वो यहाँ अमेरिका के बच्चे हैं, बट वो पूरी कहानी मुझे सुना रहे थे कि नाउ रघु इज बेदिंग, और वो एक दूसरे को रघु और रमू बुलाते हैं। छोटे, वो सुबह उठ के उनको एलिफेंट विस्परर्स देखनी है, वो ब्लिंक करना भूल जाते हैं। मतलब वो ऐसे देख रहे थे पिक्चर को, और जब रघु उठकर नहा रहे हैं तो मतलब आई गेट गूज़बम्प्स उनके चेहरे से और उनकी नजरों से अपनी पिक्चर देखना, मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था। मैं तो यही कहूँगा गुनीत जी, थैंक यू सो मच। ये एक्सपीरियंस लोगों तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो 450 घंटे की आपके पास फुटेज है, उसमें कुछ सीक्वल वगैरह भी बनाइए कि और पता चले। आप पहले नेटफ्लिक्स पर ये देखिए, पूरी देश को दिखाइए, एंड वी कांट वेट टू कम बैक। मैं अभी भी एलए में हूँ, कमिंग बैक टू होम विल बी नाइस, हम यहाँ बैठकर सब कुछ जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बट अपना अब घर मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जल्दी से आएँ, आपसे मुलाकात हो, और बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच।